नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न में इस वीडियो का दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा। ये सारा प्रश्न 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो 22 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये फाइनल तैयारी दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा 2022 का दोस्तों फाइनल तैयारी आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं? आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? आपको बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो देखिए बुढ़ापा जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों आपको ये 5 नंबर प्रश्न में बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो तलवंडी लाहौर में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी लाहौर में हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 6ठा नंबर प्रश्न, ध्यान से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है ये 6ठा नंबर प्रश्न में कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। दोस्तों माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन होगा। आपको बताना है ये 8 नंबर प्रश्न में कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सहमति होगा। ठीक है, सहमति होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी जो हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, रसखान के चित्तचोर कौन है? आपको बताना है कि रसखान के चित्तचोर कौन है। तो श्री कृष्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर, मेरे प्यारे साथियों ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में हूबहू जाकर टपकेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहें। ये फाइनल तैयारी आपको हम 2022 बोर्ड एग्जाम का करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन शब्द जो है सर्वनाम है। देखिए आप जो है ना, आप ये सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 11 नंबर कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर कहता है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 12 नंबर प्रश्न। आपको ये प्रश्न बताना है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो छात्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 13 नंबर कहता है वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर प्रश्न। आपको बताना है वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो युद्ध भूमि में मर जाना। युद्ध भूमि में क्या होता है, मर जाना। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर। आपको बताना है कि नाक का दोस्तों बाल होना मुहावरे का अर्थ है तो अधिक प्यार होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूले का है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है ये 17 नंबर प्रश्न में कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर कहता है कि अभिमन्यु किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। 100% जाकर ये प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है कि अभिमन्यु किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। तो बिरजू महाराज का संबंध है। आपको बताना है ना बाबू कि बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का कथक यानी कि नृत्य से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से संबंध है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 20 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये प्रश्न में कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थी ने अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए। हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम के काफ़ी शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए। दोस्तों अगर जो अभी तक चैनल को आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन क्लिक करके जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बशर्ते हमारे साथ अब कंटिन्यू बने रहिएगा। हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार हैं बाबू। ठीक है, चलिए देखिए हम 21 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था। आपको ये 21 नंबर प्रश्न बताना है कि मोटर कार से किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को दोस्तों मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड पे के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% दोस्तों ये टपकेगा आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, तो टपकेगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपया का लगा था। दोस्तों बिहार बोर्ड बहुत बार को पूछा है और 2022 के पेपर में भी ये छपने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। आपको बताना है ये 24 नंबर प्रश्न में कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। कौन था, लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। कहता है एड़ी शब्द का विलोम है, विलोम मतलब होता है बाबू उल्टा। ठीक है, तो आपको एड़ी का उल्टा बताना है, तो एड़ी का जो उल्टा हुआ वो क्या होगा, चोटी हो जाएगा, यानी कि एड़ी शब्द का उल्टा क्या हो गया, चोटी हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है। आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा दोस्तों जापान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कौन, 27 नंबर। कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको ये 27 नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो माँ की मार के कारण भाग गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, माँ की मार के कारण दोस्तों बहादुर अपने घर से भाग गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 28 नंबर है, बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। तामिल मतलब होता है ना वो शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, तो आपको बताना कि बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली, यानी कि बिरजू महाराज को शिक्षा किससे मिली, तो बाबूजी से मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 29 नंबर है। कहता है इसमें कि घनानंद किस काल के कवि थे। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। घनानंद किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए चुनिंदा प्रश्न इसमें हम बता रहे हैं, इसलिए 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू जाकर टपकने वाला, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। आपको बताना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो द्विगु समास बाबू चतुर्भुज में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। जीत जीत मैं निरखत हूँ है, आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ है, तो साहित्यकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है हमारा कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपको बताना है 32 नंबर प्रश्न में कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अनुभवहीनता है। ठीक है, अनुभवहीनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। कहता है काशी किसकी पाठशाला है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति के पाठशाला है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है, तो ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। आपको दोस्तों बताना है ये 35 नंबर प्रश्न में कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। दोस्तों निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी जो हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। और अगर जो आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, 2022 बोर्ड एग्जाम में मुझे काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना है, तो बाबू सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए सब विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। बाबू जीवन में आपको कोई काम नहीं देता है। ठीक है, अगर जो आपका जीवन में कोई काम देगा तो आपका पढ़ाई ही आपको आगे फ्यूचर में काम देगा, आपका मेहनत ही आगे फ्यूचर में आपको आने वाला भविष्य में आपको काम देगा। ठीक है, इसलिए सारे विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि एक बार अगर जो आपका लाइफ से 2022 बोर्ड एग्जाम चला गया ना, तो पूरी जीवन में कभी भी 2022 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो समय बीत जाता है वो जीवन में कभी लौट कर नहीं आता है, केवल बाद में पछतावा बच जाएगा बाबू। ठीक है, कि हमारे पास ये टैलेंट था, मैं ये कर सकता था मगर मैं नहीं किया। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश है, जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं पूरा झोंक दीजिए बाबू। 1 मिनट समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अभी का आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण बीत रहा है। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि माँ और पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम मन से पढ़ाई करें और माँ पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। क्योंकि आज का जो आपका खर्चा दे रहे हैं आपके माता पिता स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए जो खर्चा दे रहे हैं ना, वो एक एक रुपया बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके बाबू आपके लिए वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं मगर आपको ज़रूरतों को मुस्कुराते हुए पूरा करते हैं, ठीक है। कि हमारा बेटा को आज अगर जो या बेटी को मैं आज पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो आने वाला फ्यूचर में हमारा नाम रोशन करेगा, ठीक है। हमारा गर्व महसूस करवाएगा, कुछ ऐसा काम करेगा जिससे मुझे गर्व महसूस होगा। तो आप सभी विद्यार्थी को एक कर्तव्य बनता है बाबू कि हम मन से पढ़ें और जो माँ और पिता हमसे होप किए हुए, आशा लगाए हुए बैठे हैं, उसको हम उस आशा को पूरा करें, ठीक है। इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश से झोंक दीजिए बाबू। और एक बात को हमें ध्यान में रखिएगा कि भगवान इस पृथ्वी पर किसी को फालतू में नहीं भेजा है, ठीक है। अगर जो पृथ्वी पर इस भेजा है भगवान तो आपको कुछ करने के लिए भेजा है। आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो उस टैलेंट को अपने अंदर को पहचानिए और जमकर मेहनत कीजिए बाबू। और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए। और आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर क्षमता है कि आप ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करते रहना होगा, समय को बर्बादी नहीं करना होगा, ठीक है। आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं बाबू, मन से पढ़ाई कीजिए, मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए और इसके बाद भी जीवन में खूब तरक्की कीजिए, खूब माता पिता का नाम रोशन कीजिए, जिससे आपका माता पिता का आपके ऊपर गर्व हो, ठीक है, कि हमारा बेटा ये बेटी इतना अच्छा काम किया, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब हम जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो रामधारी सिंह दिनकर बाबू कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्द से जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए बाबू और अब जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि हम सब मिलकर 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर कहता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियाँ, आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियाँ हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर कहता है कि ला शत्रुंज क्या है, आपको बताना है बाबू ये 39 नंबर प्रश्न में कि ला शत्रुंज क्या है। तो ईसाई मठ है, ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर कहता है विधवा शब्द का विलोम है। आपको बताना है 40 नंबर प्रश्न में कि विधवा शब्द का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द आपको बताना है। तो विधवा शब्द का जो हमारा उल्टा होगा वो सधवा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 41 नंबर कहता है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। ये प्रश्न को अभी आपको बताए हैं, क्या बताए थे आंसर कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 42 नंबर कहता है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के क्या नाम था। तो दोस्तों अच्युत नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 43 नंबर कहता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। आपको बताना है 43 नंबर प्रश्न में कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो देवनागरिक लिपि है दोस्तों, देवनागरिक लिपि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी, दोस्तों बी में लिखा है देवनागरिक लिपि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरिक लिपि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। और दोस्तों अगर जो अदर सब्जेक्ट का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम करवाए हैं दोस्तों, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नहीं तो प्लेलिस्ट में भी हमारा जाकर दोस्तों देख सकते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। और एग्जाम देने से पहले उन सभी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उस सभी वीडियो दोस्तों एग्जाम देने से पहले एक बार देख कर जाइएगा दोस्तों। वो वीडियो को आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में काफ़ी मदद मिलने वाला है उन सभी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसलिए एक बार आप जरूर उसे देखें एग्जाम से पहले। चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न हमारा कहता है
कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो सावरदैया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा के रचयिता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा के रचयिता है दोस्तों श्रीनिवास से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि दही वाली मंगम्मा की रचयिता है तो श्रीनिवास से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 46 नंबर कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। आपको बताना ये 46 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो कोलकाता में लक्ष्मण नौकरी कर रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो व्योम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 48 नंबर। तो सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। आपको बताना है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। दोस्तों भानु है, ठीक है, भानु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49 नंबर। अतः भर पेट में कौन सा समास है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि भर पेट में कौन सा समास है। तो अवयव भाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न साबित होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। कहता है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। आपको बताना है दोस्तों कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा वो, ठीक है। आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा गुच्छा, बी में लिखा तेल, सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा हुआ कक्षा। तो जो ऑप्शन इसमें सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों को हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो दिल से इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें दोस्तों, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से GTM क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हम सब मिलकर 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगा, ठीक है। और मन से पढ़ाई करना है बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है। अगर जो लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्या है तो उसे डरिए नहीं बाबू, उसे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए, क्योंकि जीवन में दोस्तों अगर जो समस्या नहीं है तो जीवन नहीं है, ठीक है। इसलिए समस्या का आना जीवन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग उससे मजबूत होते हैं, उससे लड़ते हैं तो हमारे अंदर एक मैच्योरिटी बढ़ती है, हम उससे मजबूत होते हैं, ठीक है। इसलिए समस्या से डरिए नहीं बाबू, उससे कॉम्पीट कीजिए, लड़िए, उससे आप मजबूत होइएगा जीवन में, ठीक है। और जीवन में खूब तरक्की कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए बाबू। अभी आप 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिए, इसके बाद भी जीवन में आपको बहुत कुछ अभी करना है। माता पिता को हर खुशी देना है जिसके लिए आपसे वो आशा लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। हम सब एक परिवार हैं बाबू, हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर जो अब आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, ठीक है। इसलिए अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो जल्द से GTM क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस से जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।